साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। वाराणसी बीएचयू के अस्थायी अस्पताल का हुआ शुभारंभ। मरीजों को मिलेगी राहत। शहर में बेकाबू हो रहे कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए जिला प्रशासन की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे मरीजों को राहत मिल सके। ऐसे में महामारी से निजात दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश के बाद DRDO बीएचयू स्थित स्टेडियम अस्थायी हजारों बेड का ऑक्सीजन युक्त अस्पताल का आज शुभारंभ हुआ। इस संबंध में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि सभी अधिकारियों की कड़ी मेहनत से मात्र 16 दिनों में ये अस्पताल तैयार किया गया है और अब वो घड़ी आ गई है कि इसमें मरीजों का एडमिशन शुरू होगा। उन्होंने बताया कि आर्मी के सफल प्रयास से यहाँ स्टाफ की तैनाती की गई है। बता दें कि इस अस्पताल के बनने के कारण अब मरीजों को बेड की समस्या से निजात मिलेगी। बता दें कि हॉस्पिटल में 250 बेड के 4 ब्लॉक बने हुए हैं। इससे 15 दिन के अंदर बनाकर तैयार करने के आदेश दिए गए थे। इसके बाबत अब बीएचयू के स्टेडियम में 1000 बेड का अस्थायी अस्पताल तैयार किया गया है। बता दें कि ये अस्पताल पूरी तरह से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसमें एम्बुलेंस के लिए अलग से ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए हैं। इसके अलावा अलग से एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन, पेशेंट वार्ड, डॉक्टर एकोमोडेशन और ड्यूटी रूम भी होगा। साथ ही वाहनों के लिए अलग से पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मरीजों के लिए साफ सुथरे शौचालय और भोजन की व्यवस्था अलग से की गई है। DRDO द्वारा जो अस्थायी अस्पताल का निर्माण किया गया है, इस कब से सर संचालित हो जाएगा? क्या इसमें सब व्यवस्थाएं हैं? DRDO के अधिकारियों के द्वारा बहुत ही बेहतरीन पिछले 16 दिनों में दिन रात मेहनत करके ये अस्पताल वाराणसी का तैयार किया है और अब वो घड़ी आ गई है जब इसमें पेशेंट्स का एडमिशन शुरू होगा। मुझे लगता है कि 24 घंटे में एक भी मिनट अधिकारियों ने चैन की सांस नहीं ली होगी। इसी के साथ आर्मी ने बहुत जल्दी मोबिलाइजेशन करते हुए आर्मी मेडिकल कोर और यहाँ पे जो हमारे मेजर जनरल साहब हैं उनकी तैनाती करते हुए सारे स्टाफ को उपलब्ध कराया है। आज लगभग कुछ ही घंटे बाद इसका संचालन प्रारंभ हो जाएगा। कुछ लास्ट मिनट की ब्रीफिंग और सब व्यवस्थाएं 2-3 घंटे की बची हैं। दोपहर के बाद सारे पेशेंट इसमें आने शुरू हो जाएंगे और जैसा आर्मी ने डिसाइड किया कि 250 बेड जो क्रिटिकल केयर के हैं ICU के, वो पहले चलाने चाहिए हमें, क्योंकि उन्हीं बेड्स की सर ज़्यादा कमी है। तो जितने भी ICU के पेशेंट्स होंगे अलग अलग अस्पतालों में, उनका रेफरल आज करा के यहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा और बाद में प्राइवेट अस्पतालों से या अन्य जनपदों से भी जो लोग आएंगे उनको एडमिशन दिलाएंगे। जो 500 बेड हैं वो 1-2 दिन के बाद हम लोग चलाना शुरू करेंगे, ताकि जो बाकी पेशेंट्स हैं जो अलग अलग जगह पे जिनको एडमिशन की दिक्कत आती है वो यहाँ पे एडमिट हो सकें। हालांकि इस अस्पताल के संचालित होने से और सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मरीज शिफ्ट होने से लगभग 250 बेड वाराणसी में अन्य अस्पतालों में भी खाली हो जाएंगे, जो बाकी पेशेंट्स के काम आएंगे। तो सारी व्यवस्था यहाँ पे डॉक्टर्स की, नर्सिस की, पैरामेडिकल स्टाफ की, दवाइयों की, फेस शील्ड, PP किट वगैरह की और इसके साथ ऑक्सीजन वगैरह की पूरी हो गई हैं। और आज से ये जो पूरा अस्पताल है ये माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन के अकॉर्डिंग वाराणसी की सेवा के लिए तैयार हो जाए। सर डॉक्टर्स जो होंगे वो क्या मतलब आर्मी के होंगे या फिर BHU के भी इसमें शामिल होंगे? ये वर्तमान में 250 बेड का जो हॉस्पिटल है इसमें प्राइमरीली आर्मी के डॉक्टर्स हैं, लेकिन इसमें ऑन कॉल डॉक्टर्स BHU के रखे गए हैं, क्योंकि अन्य प्रकार की दिक्कतें भी पेशेंट्स को हो सकती हैं। कोविड के अलावा कोई अन्य हार्ट की बीमारी हो, किडनी की बीमारी हो, उनके डॉक्टर्स यहाँ पे आके देखेंगे। इसके अलावा BHU के जो बाकी कोविड नेगेटिव होने के बाद कई बार हो सकता है कि BHU के अंदर बाकी हॉस्पिटलों में मरीजों को शिफ्ट करना पड़े। जो आगे अस्पताल चलाए जाएंगे 500 बेड के, उसमें भरपूर BHU के ही डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ रहेंगे, उनकी ड्यूटी लगा दी गई है और सारे मिलके आर्मी और BHU के डॉक्टर्स के सहयोग से ही ये चलेगा। और जब ये पूरे अस्पताल अपनी फुल कैपेसिटी पे आ जाएगा तो उस समय लगभग 50-50% दोनों के स्टाफ रहेंगे और बाकायदा कोऑर्डिनेशन मीटिंग और ड्यूटीज़ की ब्रीफिंग सब हो चुकी हैं और बाकी सारी व्यवस्थाएं जो हैं BHU के कैंपस में होने की वजह से कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे बाकी हॉस्पिटल और बाकी मैनेजमेंट का भी पहले से ही ज़्यादा स्कोप है। सर मरीज के तीमारदार आएंगे तो उनके भी रहने या उनकी क्या व्यवस्था सर यहाँ पे? मरीज के तीमारदारों के लिए यहाँ पे शेड बनाए गए हैं और बाकायदा अंदर 5 मोबाइल CUG सहित दिए गए हैं डॉक्टर्स को। डॉक्टर्स सुबह शाम 1-1 घंटे उन CUG नंबर के माध्यम से बाहर पेशेंट्स की बात करवाएंगे, पेशेंट से बात करा के उनका हालचाल पूरा बताएंगे और जब जब यहाँ ब्रीफिंग होगी तब अटेंडेंट यहाँ पे आएंगे। इसके अलावा अटेंडेंट्स के रहने की व्यवस्था भी BHU के गेट पे सेवा भारती के माध्यम से टाई अप करके, जो पहले से उनका शेड चल रहा था जिसमें 20-30 बेड उनके लगे हुए हैं, निःशुल्क कोई रहना चाहे परमानेंट कुछ दिनों के लिए तो वो भी व्यवस्था है। भोजन की व्यवस्था ऑलरेडी हमारे सभी सरकारी अस्पतालों में अलग अलग NGOs के माध्यम से वाराणसी में चल रही है, उसी के माध्यम से पूर्ति विभाग उसको कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो वो भोजन की व्यवस्था अटेंडेंट्स को निःशुल्क यहाँ पे कराई जाएगी ताकि किसी प्रकार की समस्या ना हो। बाकी इसके अलावा भी प्रशासनिक अधिकारियों के बैठने के स्थान, जो डेथ सर्टिफिकेट जारी होने हैं उनके बैठने का स्थान या ट्रायल एरिया वो सारे बनाए गए हैं, तो पेशेंट्स को किसी प्रकार की समस्या यहाँ पे नहीं आएगी। सर तीसरे वेव को लेकर के अगर बात किया जाए
तो अभी क्या सर प्रशासन के द्वारा किस तरह से तैयारी है या तीसरी वेव की भरपूर तैयारी वाराणसी में अभी से प्रारंभ कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी से निर्देश दिए गए हैं कि जैसे दूसरी वेव अचानक आई थी, इसी तरह तीसरी वेव भी किसी भी महीने में अचानक आ सकती है। तो हम लोग जैसे ही, क्योंकि अब सेकेंड वेव में पेशेंट्स घटने लगे हैं और सारी मशीनरी मोबिलाइज है, तो साथ ही साथ ये हमें तीसरी वेव की तैयारी करनी चाहिए। तो जितने सरकारी अस्पताल है उसकी ऑक्सीजन प्लांट तो हमने टाइप कर दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के CHC में भी ऑक्सीजन के प्रबंध करने हैं, साथ ही बच्चों के बेड बढ़ाने, और जितने भी अस्पताल हैं उनकी सारी इन्वेंट्रियाँ तैयार करनी कि किसने कितने बेड चलाए थे, किसके पास ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है, भविष्य में ऑक्सीजन वगैरह कहाँ से आएंगी, मैन पावर कहाँ से आएगी, एम्बुलेंस वगैरह कहाँ से आएंगी, उनकी पूरी कार्य योजना हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 सप्ताह में तैयार हो जाए। साथ ही साथ जहाँ पे जिन मशीन्स का, जिन ऑक्सीजन प्लांट्स का ऑर्डर दिया जा सकता है वो साथ ही साथ हम देना भी प्रारंभ कर देंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि 1 महीने में हम अथक प्रयास करके अगली वेव की तैयारी अभी से कर दें, ताकि वाराणसी में अचानक कभी किसी महीने में ये ऐसी वेव आती है तो तत्काल हम सारी मशीनरी को मोबिलाइज कर सकें।